नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अन्नपूर्णा क्लासेस में। यहाँ हम टाइम एंड वर्क जो चैप्टर है रामनिवास माथुरिया मैथ्स की बुक से उसका सॉल्यूशन कर रहे थे। तो क्वेश्चन नंबर 14 तक हम कर चुके थे। तो क्वेश्चन नंबर 15 से आगे देखते हैं। रानू और भानु किसी कार्य को क्रमशः 12 व 15 दिन में पूरा करती है। ठीक है, मतलब रानू तो उसे कितने दिन में करती है? 12 दिन में। और जो भानु है वो उसे कितने दिन में? 15 दिन में। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि प्रारंभ में रानू ने 4 दिन कार्य किया, वह काम छोड़कर चली गई, तो बताओ भानु अकेले कार्य को कितने दिन में करेगी। ठीक है, तो ये तो टोटल इनका क्या आ गया कि वर्किंग डे। ठीक है, ये 12 दिन में, ये 15 दिन में करती, इनका एलसीएम ले लीजिए आप, क्या आएगा 60। ये क्या आ जाएगा हमारे पास टोटल वर्क। ठीक है, तो इनकी एक दिन का काम कितना निकल के आ जाएगा। रानू जो है एक दिन में कितना काम करती है? 5। 60 में 60 में 12 का भाग लगाओगे तो एक दिन का काम आ जाएगा ना। इसी तरीके से बी एक दिन में, भानु एक दिन में कितना काम करेगी? 4। ठीक है, टोटल वर्क में अगर आप पूरे वर्किंग डे का डिवाइड करोगे तो एक दिन का काम निकल के आ जाएगा ना। ठीक है, तो ये अब देखिए, अब वो क्या कह रहा है कि प्रारंभ में रानू ने 4 दिन कार्य किया। 4 दिन कार्य किया किसने? रानू ने। मतलब 4 दिन में कितना काम किया होगा? एक दिन में 5 करती है तो 4 दिन में कितना काम किया होगा? 20 काम। रिमेनिंग कितना बचा? रिमेनिंग काम 60 में से 20 जाएंगे तो कितना बचेगा? 40। अब वो क्या कह रहा है कि तो बताओ भानु अकेले कार्य को कितने दिन में करेगी। तो टोटल बचा हुआ काम कितना है? 40। भानु एक दिन में कितना काम करती है? 4। तो कितना आंसर आ जाएगा? ये 10 दिन। मतलब बचे हुए कार्य को भानु कितने दिन में कर देगी? 10 दिन में कर देगी। ए किसी कार्य को 18 दिन, बी 20 दिन, सी 30 दिन में करता है। ठीक है, ए किसी कार्य को कितने दिन में कर रहा है? 18 दिन। बी उसी कार्य को कितने दिन में कर रहा है? 20 दिन में। और सी उसी कार्य को कितने दिन में कर रहा है? 30 दिन में। ठीक है, ये तो इनका क्या आ गया? टोटल वर्किंग डे। तो टोटल वर्क निकालना है तो हम क्या करेंगे? इसका एलसीएम निकाल देंगे। इनका जब एलसीएम निकालोगे तो कितना आएगा हमारे पास? 180। ठीक है, तो अब इनके एक दिन का काम निकाल देते हैं। एक दिन का इनका काम कितना निकल के आ जाएगा? ये एक दिन में कितना काम करेगा? 180 डिवाइडेड बाई 18, तो ये कितना आ जाएगा? 10। बी का कितना आ जाएगा? 9। और सी का कितना आ जाएगा? 6। मतलब एक दिन में ए तो कितना करता है? 10, बी करता है 9 और सी करता है 6। ठीक है, इसको आप वन डे का वर्क ही बोलोगे या इसको आप वर्किंग कैपेसिटी भी बोल सकते हो। ठीक है, वर्क कैपेसिटी, कार्य क्षमता। ठीक है, आगे इसका यूज आएगा हमारे पास कार्य दक्षता। ठीक है, अब वो क्या कह रहा है कि 2 दिन बाद वे बी व सी मिलकर काम शुरू करते हैं। ठीक है, बी और सी ने कितने 2 दिन काम किया। 2 दिन बाद वे कार्य छोड़ कर चले जाते हैं। तो 2 दिन में इन्होंने कितना काम किया होगा? 9 से कितना होता है? 15। ठीक है, तो 2 दिन में कितना काम किया होगा इन्होंने? 30 काम किया होगा। तो रिमेन कितना बचा? रिमेनिंग वर्क। रिमेनिंग वर्क कितना आ जाएगा हमारे पास? 180 माइनस 30। तो ये कितना आ जाएगा? 150 काम अभी भी बचा हुआ है ना। बी और सी ने मिलकर 2 दिन में 30 काम तो कर लिया, लेकिन अभी हमारे पास 150 काम और बचा हुआ है और उसको किसको करना है? ए को ही कंप्लीट करना है। ए एक दिन में कितना काम करता है? 10। तो ठीक है, बचा हुआ काम कितना? 150। ए एक दिन में कितना काम करता है? 10। तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास? 15 दिन। मतलब ए बचे हुए काम को कितने दिन में करेगा? 15 दिन में करेगा। मोहन किसी कार्य को 15 दिन में पूरा करता है। ठीक है, परंतु सोहन उसे 20% अधिक तेजी से करता है, तो बताओ सोहन कार्य को कितने दिन में कर सकता है। देखिए यहाँ क्या कह रहा है कि मोहन 15 दिन में करता है लेकिन सोहन उससे 20% अधिक तेजी से कार्य करता है। तो ठीक है, यहाँ आप लिख दीजिए कार्य क्षमता। कार्य क्षमता को हम क्या लिख सकते हैं? वर्किंग कैपेसिटी। मतलब क्या कहना चाह रहा है, अगर मोहन की कैपेसिटी 100 है ना, मोहन, तो सोहन की कितनी है? सोहन की कितनी आ जाएगी यहाँ? 120। 20% अधिक है ना। अब एक चीज देखिएगा आप, जो कार्य क्षमता होता है ना, वो कार्य का इनवर्स प्रोपोर्शनल होता है, मतलब व्युत्क्रमानुपाती। आप इसको देखो, सोल्व करिए, 20 से काटिए, कितना आएगा? 5:6। तो ये क्या हो जाएगा? इनवर्स हो जाता है। अगर हमें मोहन और सोहन 5:6 दे रखी कार्य क्षमता, तो इनका कार्य वर्किंग, तो इनका टोटल कार्य क्या आ जाएगा? 6:5। अब देखिए एक एग्जाम्पल बताता हूँ मैं आपको। ए किसी कार्य को 5 दिन में करता है, बी किसी कार्य को 6 दिन में करता है। ठीक है, तो हम इसका एलसीएम लेते थे ना 30, तो ये क्या आता था? एक दिन का कार्य तो आ जाता था 6 और 5। ये जो होती थी ना आपकी, ये वर्किंग कैपेसिटी होती थी और ये क्या होता था? वर्किंग डे। तो है ना इनवर्स प्रोपोर्शनल। यहाँ 5 का इधर 5 आया और इधर 6 का इधर आया। मतलब अगर आपको कार्य क्षमता 5:6 में दे रखी है ना, तो कार्य उसका इनवर्स हो जाएगा। मतलब मोहन की कार्य क्षमता 5 है तो वो काम कितना करेगा? 6। और सोहन की
कार्य क्षमता अगर 6 है तो वो कार्य कितना करेगा 5। अब देखिए वो क्या कह रहा है कि मोहन किसी कार्य को 15 दिन में करता है। अब देखिए 6 इक्वल टू हमारे को क्या दे रखा है 15, ये तो कह रखा है ना, इन्वर्स प्रोपोर्शनल है। अब देखो 6 हमें यहाँ 15 दे रखा है, हमें क्या निकालना है 5, सोहन का निकालना है ना, तो निकाल लीजिए। अगर 6 इक्वल टू 15 है तो 5 क्या आ जाएगा हमारे पास 15/6 इंटू 5। इसे सोल्व कर लीजिए, ये क्या आएगा 3 से काटिए 2, ये 5, ये क्या आएगा 25/2। तो सोहन किसी कार्य को उसी कार्य को कितने दिन में कर लेगा 12.5 दिन में, और ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ एक चीज हमेशा याद रखना, जो कार्य क्षमता होती है ना वो कार्य की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, मतलब बोले तो हिंदी में बोले तो व्युत्क्रमानुपाती होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, थोड़ा कंसेप्ट आपका और क्लियर हो जाएगा। ए किसी कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकता है, ठीक है। ए की तुलना में बी 60% अधिक कार्य कुशल है, ठीक है। कार्य कुशल बोल दो, कार्य क्षमता बोल दो, या वर्किंग कैपेसिटी बोल दो, ठीक है। ये क्या है ए और बी, ये क्या है ए की तुलना में बी 60% अधिक कार्य कुशल है, मतलब अगर ए अगर की कार्य क्षमता अगर 100 है ना तो बी की कितनी होगी 160 ही होगी ना। और हमें क्या निकालना है, अगर इसकी कार्य निकालना है, इतना कुशल है, कार्य निकालना है, तो आप सबसे पहले तो इसको रेशियो में कन्वर्ट कर लीजिए, ठीक है। जितना कट सकता है उतना काट दीजिए, कितना कटेगा 20 से काटिए 5:8 आएगा, तो ये इन्वर्स हो जाएगा ना। तो कार्य क्या निकल के आ जाएगा हमारे पास 8:5। मतलब अगर इनकी कार्य क्षमता 5:8 है तो ये कार्य कितना करेगा, अगर इसकी वर्किंग कैपेसिटी 5 है तो कार्य करेगा 8, और इसकी वर्किंग से कैपेसिटी 8 है तो ये कार्य करेगा 5, ठीक है। तो अब देखिए हमें क्या दे रखा है, ए किसी कार्य को 15 दिन में करता है, मतलब 8 की जो वैल्यू है ना हमें कितनी दे रखी है 15। हमें क्या निकालना है बी की निकालनी है, तो ठीक है, अगर 8 15 में करता है तो 5 की वैल्यू क्या आ जाएगी 15/8 इंटू 5, तो ये क्या निकल के आ जाएगा हमारा 75/8, ठीक है। यही निकल के आएगा ना 75/8, ठीक है। तो ये आंसर आ जाएगा। इसमें देखो एक करेक्शन कर लेना, बुक में 12 दे रखा है, मैंने गलती से 15 लिख दिया था, तो मेरा आंसर भी उसी हिसाब से आया है, ठीक है। तो आप इसको 12 करके सोल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, जब 8 की वैल्यू अगर 12 होगी तो ठीक है, 5 की वैल्यू निकालनी तो कितना आ जाएगा, 5 कितना आ जाएगा 12/8 इंटू 5, इसको काटोगे 4 से तो ये कितना 3 और 2, तो ये कितना आ जाएगा 15/2, तो कितना आंसर आएगा 7.5, ठीक है। और बुक में आंसर ये दे रखा है, अगर आप ये 15 की जगह 12 कर लोगे तो आपके पास क्या आंसर आ जाएगा 7.5। तो अब आपको समझ में आ गया होगा, जो कार्य कुशलता होती है ना वो कार्य की टोटल इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है। आगे चलते हैं। सोनल, सरिता व अमृता किसी कार्य को 6, 10 और 12 दिन में करती है, ठीक है। सोनल, इसको एस ओ लिख देता हूँ, सरिता इसको एस ए लिख देता हूँ, और अमृता को ए कर देता हूँ, ठीक है। तो ये कितने दिन में करती है, ये तो करती है 6 दिन में सोनल, और सरिता करती है 10 दिन में, और अमृता कितने दिन में करती है 12 दिन में, ठीक है। अब देखिए ये तो क्या आ गया इनका टोटल वर्किंग, टोटल वर्क 6 दिन में करती है, 10 दिन में करती है, 12 दिन में। अब हमको क्या चाहिए यहाँ टोटल वर्क चाहिए, तो आप इसका एलसीएम ले लो। तो एलसीएम कितना लेंगे हम, एलसीएम ऐसा आना चाहिए ना कि 6, 10 और 12 तीनों का भाग चले जाए उसमें, तो क्या ले लेते हैं 60 ले लेते हैं। तो ठीक, इनका एक दिन का काम क्या निकल के आ जाएगा, सोनल का तो कितना 10, ठीक है। टोटल जितने दिन में कर सकती है अगर उसको टोटल में भाग लगाएंगे तो हमारा एक दिन का निकल के आएगा ना, तो ठीक है ये 10। सरिता का कितना निकल के आएगा 6, और इसी तरह का अमृता का क्या कितना निकल के आएगा 5। अब क्या कह रहा है वो, यदि अमृता 4 दिन करके कार्य छोड़ दे, अमृता जो है ना 4 दिन कार्य करती है, ठीक है, एक दिन में 5 करती है, तो 4 दिन में कितना करेगी 20, ठीक है। तो अब 20, अगर 20 काम हो चुका है तो बचा कितना, 20 में से जब हम 20 क्या 60 में से 20 माइनस बचे करेंगे तो क्या बचेगा 40 काम बचा हुआ है ना अभी भी। तो क्या कह रहा है कि शेष कार्य को सोनल और सरिता कितने दिन में करेगी, सोनल और सरिता दोनों मिलके एक दिन में कितना काम करते हैं 10 + 6 16, ठीक है। तो वो 40 काम को कितने दिन में कर देंगी 40/16, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, इसको 4 से काटिए आप तो 10/4, तो ये क्या निकल के आ जाएगा हमारे पास 2.5 डे, मतलब कितना 2.5 दिन में कर देगी, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो 17 है ना 17, वो गलती से मैं लिखना भूल गया था, लेकिन वो है इसी पैटर्न का, तो आप देख लीजिएगा उसे कर लीजिएगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं आएगी उसमें, सेम यही पैटर्न है उसका, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर। पी, क्यू तथा आर किसी कार्य को क्रमशः 6, 9, 18 दिन में कर सकते हैं, ठीक है।
पी तो क्या कितना दिन में करता है 6, क्यू कितने दिन में करता है 9, और आर कितने दिन में करता है 18। ठीक है, अब दिन में कर सकते हैं तो तीनों को कुल कार्य के लिए 720 रुपये की मजदूरी मिलती है। तो बताओ क्यू की मजदूरी क्या है। अब देखो जब भी ये मजदूरी आ जाए ना, तो मजदूरी हमेशा आपको क्या मिलती है, कार्य क्षमता पे। ठीक है, कार्य क्षमता पे मिलती है। और कार्य क्षमता क्या होती है आपके, एक दिन में टोटल कितना काम करते हैं। ठीक है, एक दिन का कार्य। ठीक है, सब में कंपेयर करते हैं ना कि एक दिन में कितना कर सकता है। तो ठीक है, यहाँ टोटल वर्क लिया है आप 6, 9 और 18 का जब हम एलसीएम लेंगे तो ये क्या आएगा हमारे पास, 18 ही आएगा। देखिए अगर आपको एलसीएम भी नहीं लेना आता है तो उसका कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, एलसीएम कैसे, 6, 9 और 18 का एलसीएम निकालना है ना, तो 2 से डिवाइड करिए, कितना 3। यहाँ पे क्या 9 में जाता ही नहीं, इसमें कितना जाएगा 3, 3 बार, तो फिर वापस 3 बार गया तो 1, 3, 3, 3, तो ठीक है 2 तिया 6, 6 तिया 18, तो ठीक है 18 एलसीएम आया ना। तो इनका एक दिन का काम निकाल दीजिए। तो एक दिन में पी कितना करेगा 3, क्यू कितना करेगा 2, और आर कितना करेगा 1। मतलब इनकी वर्किंग से कैपेसिटी या एक दिन का कार्य आप इसको सेम एज इट इज बोल सकते हैं। एक दिन में पी कितना करता है 3, क्यू कितना करता है 2, और आर कितना करता है 1। तो इनका कार्य क्षमता का अनुपात क्या निकल के आ गया हमारे पास, 3:2:1, पी, क्यू और आर। और इसी हिसाब से आप इनकी मजदूरी निकाल लीजिए। ठीक है, तो क्यू की निकालनी है ना हमको, क्यू का हिस्सा कितना है 2, टोटल इनका सम कितना है 3, 2, 1 कितना 6। और किससे निकालना है, टोटल मजदूरी 720 है, तो इसको सोल्व कर लीजिए। ये कितना आ जाएगा आपके पास 120, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास 240 रुपये। मतलब क्यू की मजदूरी को टोटल आपके पास कितनी निकल के आई, 240 रुपये। ठीक है, अब आपको समझ में आया होगा, मजदूरी जब भी निकालते हैं ना हम, तो वो वर्किंग कैपेसिटी कार्य क्षमता पे निकालेंगे। ठीक है, और कार्य क्षमता क्या होती है हमारी, जो एक दिन में जो कार्य कर सकते हैं तीनों, वही उसकी वो क्या होती है, कार्य क्षमता होती है। ठीक है, आगे चलते हैं। कौन एक काम का 1/5 भाग 10 दिन में करता है। ठीक है, किसी काम का अगर 1/5 भाग 10 दिन में कर रहा है, ठीक है, तो क्या बोला है, तो बताओ वो शेष काम को कितने दिन में कर सकेगा। देखिए कॉमन सेंस वाली बात है, 5 में से एक काम 10 दिन में कर रहा है, तो पूरे 5 काम को कितने दिन में करेगा वो, 10 × 5 क्या आ जाएगा 50 दिन। और ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये कॉमन सेंस वाली बातें हैं, इनको दिमाग में बिठा लीजिएगा। देखिए एक काम 10 दिन में, तो टोटल 5 काम कितने दिन में करेगा, 50 दिन में ही तो करेगा। ठीक है, सॉरी, यहाँ उसने क्या बोला है, शेष काम को। शेष काम कितना बचा, मतलब देखो अगर 5 में से एक कर चुका है तो 4 काम शेष बचा है ना। ठीक है, अगर पूरा काम बोले तो 50 दिन, और शेष काम बोले तो 10 × 4 40 दिन। ठीक है, क्वेश्चन गलती से पढ़ लिया था, देख लीजिएगा। शेष काम तो कितना 40 दिन में करेगा, और अगर वो कहता ना कि पूरा काम कितने दिन में करेगा, तो पूरा काम कितना 50 दिन में। 5 में से एक कर लिया, बचेगा कितना 4। ठीक है, तो कितना 10 × 4 40 दिन। ठीक है, आगे चलते हैं हम। ए किसी कार्य को 24 दिन, ठीक है, ए तो करता है कितने दिन में 24 दिन में, बी करता है उसे 9 दिन में, और सी उसे करता है 12 दिन में। ठीक है, ये करता है, ये तो इनके टोटल क्या आ गया, वर्क वर्क आ गया। अब हमारे को टोटल वर्क निकालना है, तो क्या होगा, इनका एलसीएम निकाल दो। इनका एलसीएम निकालना है तो कैसे, 24, 9, 12, सबसे पहले 2 से भाग जाएगा तो 12, 9, 6, वापस 2 से गया तो कितना 6, 9, 3, वापस 2 से गया कितना 3, 9, 3, वापस कितनी बार जाएगा, 2 बार 3 से जाएगा तो क्या 2 × 4, 4 दूनी 8, 8 है 24, 24 होती है 72, 72। ठीक है, तो इनके एक दिन का कार्य कितना निकल के आ जाएगा, वर्किंग कैपेसिटी, ए की तो 3, बी का कितना 8, और सी का कितना निकल के आ जाएगा 6। अब क्या बोलते बोलते हो कि बी और सी कार्य में से शुरू करते हैं। ठीक है, बी और सी दोनों कार्य शुरू करते हैं, एक दिन में कितना करते हैं ये दोनों मिलकर 14। कितने दिन तक करते हैं, 3 दिन तक करते हैं। तो 3 दिन बाद छोड़ के जाते हैं ना, तो 3 दिन तो किया ही है, तो 14, 14, 14, 28, 14, 42। ठीक है 42। अब देखो 72 में से अगर 42 कर चुके हैं, तो बचा कितना काम, 30 काम अभी भी बचा हुआ है। और किसको करवाना है हमें, ए को करवाना है ना। ए एक दिन में कितना काम करता है 3, तो ठीक है अगर बचा हुआ काम 30 है और ए को करवाना है, तो ए एक दिन में 3 करता है, तो टोटल कितने दिन में कर देगा वो 10 दिन में। ठीक है, तो बचा हुआ काम ए कितने दिन में कर देगा 10 दिन में, और ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, थोड़ा बेसिक कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, देखिएगा, ए और बी मिलकर किसी कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, ए और बी किसी कार्य को क्या करते हैं 30 दिन में पूरा करते हैं। अब वो क्या कह रहा है कि उन्होंने मिलकर 20 दिन काम किया। ठीक है, 20 दिन उन्होंने काम किया, 30 काम कर सकते हैं। अगर उन्होंने 20 किया है तो कितना 30/20,
मतलब कितना क्या होगा, सॉरी देखो 30 टोटल काम है, 20 दिन काम किया तो कितना, 30 में से 20 काम कर चुके होंगे ना, मतलब 2/3, 3 काम अगर टोटल करते तो 3 में से 2 काम वो कर चुके हैं, ठीक है। और इसके बाद बी ने कार्य छोड़ दिया, ठीक है। ए ने शेष कार्य को अगले 20 दिन में पूरा किया। देखिए 30 काम कर सकते हैं, 30 दिन में काम पूरा करते हैं, 20 दिन में किया मतलब 2/30, तीसरे काम का 3 टोटल काम है तो 2 भाग कर चुके हैं, तो रिमेनिंग कितना बचा, शेष कार्य कितना बचा हमारे पास यहाँ 1/3, ठीक है। जब 1 में से आप 2/3 माइनस करोगे तो क्या आएगा, 1/3 आएगा ना, तो 1/3 काम शेष बचा है। और इसी कार्य को ए कितने दिन में करता है, 20 दिन में। ए कितने काम क्या क्या ए कितने दिन में करता है इसको, 20 दिन में। तो देखिए अगर ए 1/3 काम को अगर 20 दिन में करता है तो ठीक है, पूरे एक काम को कितने दिन में करेगा, 20, सही, 1/3, 20/1/3, तो ये कितना आ जाएगा 60 दिन। और ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। मतलब ए उस कार्य को कितने दिन में करेगा, 60 दिन में करेगा। देखिए एक बार और देखिएगा इस क्वेश्चन को, तो अगर कन्फ्यूजन हो तो ए और बी मिलकर किसी कार्य को 30 दिन में पूरा करते हैं, ठीक है। ए और बी किसी काम को कितना 30 दिन में पूरा कर सकते हैं, उन्होंने 20 दिन काम किया है। देखो 30 दिन में कर सकते हैं और 20 दिन कर लिया मतलब 2/3 काम वो कर चुके हैं ना, ठीक है। 2/3 काम वो कर चुके हैं तो बचेगा कितना, 1/3 काम ही तो बचा। और 1/3 काम को अगर ए 20 दिन में कर रहा है तो पूरा एक काम को कितने दिन में करेगा, 60 दिन में करेगा, सीधी सी बात, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ए कोई कार्य 15 दिन में करता है, ठीक है। ए कितने दिन में कर रहा है, 15 दिन में। बी उसे 20 दिन में कर सकता है, बी उसे कितने दिन में कर रहा है, 20 दिन में, ठीक है। यदि वे, अब क्या कह रहा है वो, देखिए ये इनका टोटल वर्क आ गया, तो टोटल वर्क निकालने तो इसका एलसीएम ले लेते हैं हम, तो कितना आ जाएगा 60। तो ए एक दिन में कितना काम कर सकता है यहाँ 4, और बी एक दिन में कितना कर सकता है 3। अब वो क्या कहता है, कह रहा है कि 4 दिन तक मिलकर काम करते हैं, ठीक है। तो ये दोनों एक दिन में कितना काम करते हैं 7, तो 4 दिन में कितना करेंगे, टोटल 28 काम, ठीक है। तो बचा काम कितना आया हमारे पास, 60 में 60 में से अगर 28 काम हो चुका है तो बचेगा कितना, 32, ठीक है। अगर 32 काम बचा है ना हमारे पास, तो वो क्या कह रहा है कि शेष बचा कार्य पूरे कार्य का कितना भाग होगा, ठीक है। तो 32 60 का कितना भाग होगा, यही तो पूछा है हमारे, तो इससे आगे सोल्व कर लीजिए आप। ये क्या आ जाएगा, आप 4 से काटिए इसको, तो ये तो 8, और ये कितनी बार कटेगा 15 बार, और ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर। मतलब जो शेष कार्य कितना है हमारे पास 32, वो पूरा कार्य कितना है 60, उसका कितना भाग है 8/15 भाग है। और कितना कार्य कर चुके हैं 7/15 कर चुके हैं, और बचा हुआ कितना है 8/15, ठीक है। आगे चलते हैं। किसी कार्य को पूरा करने के लिए पी तथा क्यू की कार्यकुशलता 3:4 के अनुपात में उनके द्वारा कार्य को पूरा करने के लिए जाने वाले दिनों की संख्या का अनुपात क्या होगा। मैंने आपको देखिए अभी बताया था, जो कार्य क्षमता होती है ना, कार्य क्षमता क्या होती है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है टोटल समय के, ठीक है। कार्य क्षमता समय के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। अगर हमें कार्य क्षमता का अनुपात 3:4 दे रखा है ना, ठीक है। कार्य क्षमता अगर हमें 3:4 दे रखा है तो समय कितना आ जाएगा टोटल, इसका समय का अनुपात क्या निकल के आ जाएगा हमारे पास, इसको इन्वर्स कर लीजिए 4:3, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा हमारा इसका आंसर हो जाएगा। मतलब अगर उनकी कार्य क्षमता का अनुपात 3:4 है ना, तो उनको कार्य करने में लगने वाला जो समय होगा वो कितना होगा, 4:3 होगा। ए कोई कार्य बी की तुलना में दुगनी गति से करता है, ठीक है। तो कार्य क्षमता का अनुपात क्या आ जाएगा हमारे पास, ए और बी का, ठीक है। ए और बी मतलब क्या यार, क्या कह रहा है कि ए कोई कार्य बी की तुलना में दुगनी गति से करता है, तो अगर ए 2 करता है तो बी कितना, एक ही करता होगा ना। जब तक ये ए काम करता है ये 2 कर लेता है, तो इनके समय का अनुपात कितना निकल के आ जाएगा, इनका इन्वर्स, ठीक है। तो 1:2 निकल के आ जाएगा। अब देखिए ए एक काम करता है और बी कितना काम करता है, 2 काम। तो इसको सोल्व करने करिए आप एक बार, तो इनका टोटल वर्क कितना आ जाएगा, एलसीएम ले लेते हैं हम, 2 आ जाएगा। तो एक दिन में ए कितना काम करेगा 2, और बी एक दिन में कितना काम करेगा 1, तो दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे 3। तो टोटल इनको समय कितना लगने वाला है यहाँ 2/3, ठीक है। इस कंडीशन के हिसाब से इनको समय कितना लगने वाला है 2/3 दोनों को मिलकर। लेकिन दिया हुआ कितना है 12, तो ठीक है। अगर 2/3 अगर हमारे पास 12 है तो हमारे को वैल्यू क्या निकालनी है, ये 2 की और 1 की वैल्यू निकाल दीजिए, ठीक है। तो 1 की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी हमारे पास 12/2 × 3, तो ये कितना आ जाएगा 6, मतलब 18। मतलब ए की वैल्यू कितनी है, अब कितनी आई है हमारे पास 18।
ठीक है, मतलब क्या है, एक पूरे काम को कितने दिन में करता है, 18 दिन में, और बी उसी काम को कितने दिन में करेगा, 36 दिन में। यही तो आंसर होगा। ठीक है, देखिए ध्यान से देखिएगा, दोनों मिलकर काम कितने में करेंगे, 2/3 में, लेकिन यहाँ हमें दिया हुआ कितना, 12, तो 2/3 अगर हम इक्वल टू 12 है तो एक की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, 18। तो हमारे पास देखिए एक की वैल्यू क्या निकल के आई, 18। मतलब ए तो कितना काम करता है, ए पूरा काम को कितने दिन में करता है, 18 दिन में, और बी उसी काम को कितने दिन में करेगा, 36 दिन में, और ये क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। आप यहाँ एक और दो की वैल्यू ये मत मान लेना, क्योंकि ये वर्किंग कैपेसिटी है। ठीक है, काम तो वो यही कर रहे हैं, ए एक दिन में करता है तो बी कितना, 2 दिन में। जब हमारे पास एक की वैल्यू 18 दिन आई है, एक दिन यहाँ एक की वैल्यू 18 है, तो यहाँ एक की वैल्यू 18 आएगी और दो की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 36। ठीक है, ए की कार्य कुशलता बी से 2 गुनी, ठीक है, तथा बी की कार्य कुशलता सी से 2 गुनी है। ठीक है, तो आप यहाँ सबसे पहले तो लिख दीजिए ए, बी और सी। अब इनकी वर्किंग कैपेसिटी, ठीक है, कार्य कुशलता नहीं लिखा, वर्किंग कैपेसिटी लिख रखा हूँ। देखिए अगर सी की एक है ना, तो बी की इसकी 2 गुनी 2 हो जाएगी, और ए की कितनी हो जाएगी, इसकी भी 2 गुनी, मतलब 4। ठीक है, तो इनका टोटल वर्किंग डे कितना आ जाएगा, इनका एक काम को कितने समय में कर पाएंगे, इसका इन्वर्स लेते हैं ना, तो इसका यहाँ इन्वर्स लेने का तरीका क्या है कि आप इनका एलसीएम ले लीजिए, कितना, 4। ठीक है, तो यहाँ क्या आ जाएगा ये, ठीक है, इनका इसका इन्वर्स निकल गया, 4 में 4 का भाग दोगे तो क्या आएगा, 1, 2 में 4 का भाग लगाओगे तो क्या आएगा, 2, और 1 में 4 का भाग लगाओ, 4 में 1 का भाग लगाओगे तो क्या आएगा, 4। ठीक है, मतलब इनकी, मतलब जो ए है ना, वो तो ए किसी काम को कितने दिन में कर रहा है, एक दिन में, बी काम को कितने दिन में कर रहा है, 2 दिन में, और सी काम को कितने दिन में कर रहा है, 4 दिन में। तो ठीक है, टोटल वर्क हमारे पास नहीं है, तो एलसीएम ले लो, कितना आ जाएगा, 4। तो इनकी वर्किंग कैपेसिटी कितनी निकल के आ जाएगी हमारे पास, 4, 2 और 1। ठीक है, अब देखिएगा आप, वो क्या कह रहा है कि ए व बी मिलकर एक काम को 4 दिन में करते हैं। ए और बी मिलकर काम कितने कर रहे हैं, 6 काम कर रहे हैं। तो पूरा काम करने में कितना दिन लेंगे वो, तो 4/6, 2 से काट दोगे तो क्या आएगा, 2/3। ठीक है, अब यहाँ क्या कह रहा है वो, ए व बी मिलकर एक काम को 4 दिन में करते हैं। ठीक है, मतलब यहाँ हमारे पास क्या कंडीशन आ जाएगी, जो ये 2/3 है ना, ये 2/3 ना हो गया, हमारे पास क्या है, 4 है। ठीक है, यही तो कह रहा है ना, हमारे पास यहाँ क्या आया, 2/3, और दे क्या रखा है हमको, 4 दिन। तो ठीक है, तो यहाँ एक की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी हमारे पास, 4/2 इंटू 3। तो ये एक की वैल्यू क्या निकल के आई है हमारे पास, 6। मतलब अब देखिए, ए एक दिन में कर रहा है, टोटल ये था ना हमारे पास। अब हमारे पास देखिए ए की वैल्यू 6 आ गई, तो ए कितने दिन में करेगा, 6 दिन में, बी कितने दिन में करेगा, 12 दिन में। अगर एक 6 है तो 2 कितना हो जाएगा, 12, और सी कितना हो जाएगा, इंटू 6 कर दोगे आप, तो ये कितना हो जाएगा, 24 दिन। और ये क्या हो जाएगा, हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, मैं अभी आपको समझाने के हिसाब से किया है, इसलिए इतना लंबा हो रहा है, वरना इतना लंबा लगेगा नहीं आपको टाइम। ठीक है, आप इसको डायरेक्टली इजीली सोल्व कर लोगे। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ।